नमस्कार साथियों, आज जानेंगे चक्रवात के बारे में। किस चक्रवात के बारे में? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। क्या है इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी क्यों बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अरबियन सी की तुलना में अधिक क्यों आती है? इसका नामकरण, नेमिंग कैसे किया जाता है? प्रभाव और इसके उपाय देखना है न्यूनीकरण के। उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल जोन किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। इसी क्षेत्र में आने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डिफाइन इस प्रकार डेफिनेशन लिख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री सतह पर उच्च दाब से अति निम्न दाब, लो प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर की ओर चलने वाली आर्द्रता युक्त चक्रीय वायु को टीसी यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात करते हैं। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी रिसेंट में दाना है, आसना है, रेमल है, ये सब एग्जाम्पल इसका। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त होती है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त होती है यानी कि घड़ी के दिशा में होती है। और इस प्रकार होता है, निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और निम्न दाब हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यदि यहाँ पर निम्न दाब है तो हवाएं चारों ओर से, और चारों ओर क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है, इसकी तुलना में कम टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, तो इससे चारों ओर हवाएं, इधर ठंडी हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र की ओर। और एक चक्रीय रूप वायु का एक चक्रीय रूप उत्पन्न हो जाता है, उसी को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न दाब का रीजन है, इधर आसपास हाई प्रेशर है HP, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। और चक्रवात बनने का यही कारण है कि एक रीजन में इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होना, निम्न दाब उत्पन्न होना और चारों ओर हाई प्रेशर होना। और रोटेटिंग वायु का रोटेशन, घूर्णन किस कारण से होता है? कोरियोलिस बल के कारण। पृथ्वी जब घूमती है तो उसके साथ जो पृथ्वी के वायुमंडलीय हवाएं, उसमें भी डायरेक्शन में चेंजिंग होता है। कोरियोलिस बल किसको बोलते हैं? पृथ्वी घूमने के कारण जो एक काल्पनिक बल उत्पन्न होता है इसके चारों ओर, उसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के कारण हवाएं की दिशा चेंज होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हो जाती है। चक्रवात बनने के क्या कारण है? पहला है 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान या इससे अधिक तापमान, मिनिमम इतना होना चाहिए, जनरली 27 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है टेम्परेचर, या इससे अधिक। समुद्री सतह पर की सतह यानी कि जल पर निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होना जरूरी है। यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होना लाजिमी है। निरंतर उष्मा ऊर्जा, आर्द्रता, मॉइस्चर की सप्लाई, कोरियोलिस बल, हवा घूर्णन करती है, इसी के कारण वेस्ट, पृथ्वी क्या घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। इसके कारण, घूमने के कारण जो उत्तर, ये पृथ्वी मान लिया जाए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इस प्रकार इधर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो हवाएं इधर विक्षेपित हो जाती है। और इसके उल्टा ठीक होता है दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात बनने का कुछ इस प्रकार है, जैसे ये सूरज है, सूरज की तापमान यहाँ पर सूर्य की समुद्र के सतह पर पड़ती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देखना है कि जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, केवल कहाँ पर बनता है? समुद्री सतह पर बनता है, ओशन या सी के सरफेस पर। और जो टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो लैंड पार्ट पर भी बनता है और सी पर भी बनता है, दोनों जगह। सूरज की किरणें जब इसमें पड़ती है समुद्री सतह पर, और जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम हो या इससे अधिक हो, तो क्या होता है? इतना तापमान हो, जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच करता है तो जल क्या होता है? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेट यानी कि जल वाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। वाष्पित होने के कारण क्या होती है? यहाँ की हवाएं सब ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, एयर रहेगा ही नहीं, एयर मास, तो प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर एयर मास कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। हवा ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? हवा ऊपर सब चली गई
वाष्पन के कारण ये वाष्पन के साथ अपने साथ क्या जाती है, जल के साथ जल की बूंदें ले जाती है। हाई एल्टीट्यूड, जब ऊंचाई बढ़ती है तो जानते हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसलिए तो हिमालय वगैरह ऊंचाई पर जो ग्लेशियर, बर्फ़ के गोले रहते हैं, बर्फ़ के पहाड़ रहते हैं, पत्थर बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जम जाता है पानी। तो जब ये वाष्पित पानी ऊपर जाता है तो यहाँ ठंडा हो जाता है। ऊंचाई कम बढ़ने के कारण तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण जो वाष्प है, वाष्प द्रव में बदल जाता है। कब? जब टेम्परेचर कमता है। तो ये पर वाष्प है, जल की बूंदें वाष्प के रूप में है, और यहाँ पर संघनन होने के कारण ये ठंडा हो जाती है और क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, बादल बन जाते हैं, बड़े बड़े बादल, लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, 10 से 13 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ी यहाँ पर, जल की बूंदें, यहाँ पर जल की जो सतह है समुद्री सतह, ये गर्म हुआ। मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अधिक है तो हाई इंटेंस का चक्रवात आएगा और अधिक भयंकर, जितना अधिक टेम्परेचर होगा। तो लो प्रेशर उतना ही भयंकर क्रिएट होता है, जितना अधिक टेम्परेचर उतना अधिक लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? जब सूर्य की किरणें इस जल की बूंदे पर पड़ेगी तो यहाँ पर जल तो गर्म होगा ही, और इसके सराउंडिंग एयर भी गर्म होगा। और हवा जब गर्म होती है, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो इसमें क्या होता है, जो बंधन होता है वो टूट जाता है, हवा का फैलाव होना स्टार्ट हो जाता है, हल्की हो जाती है, हवा का जो मास है वो घट जाता है। द्रव्यमान घटने के साथ ये ऊपर चले जाती है। ऊपर में कम ऊंचाई के कारण इसके साथ पानी की बूंदें हैं। पानी की बूंदें कम ऊंचाई जब बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से ये ठंडा हो जाते हैं, संघनित हो जाती है, संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है। जब यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हुआ, अत्यधिक निम्न दाब, तो हाई प्रेशर चारों ओर, इसकी अपेक्षा चारों ओर हाई प्रेशर है, तो हवाएं चारों ओर से दौड़ती हुई आती, जिसे चक्रीय रूप बन जाता है, इसी को चक्रवात बोलते हैं। और एक बात, जब यहाँ पर ये हवाएं आर्द्रता युक्त हवा है, ये मॉइस्चर रिच एयर, मॉइस्चर मतलब इसमें पानी की मात्रा है, नमी है। जब ये हवाएं यहाँ पर ठंडा होती है, वाष्प से द्रव बनती है, तो कुछ गुप्त ऊष्मा छोड़ती है। क्या छोड़ती है? लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ जैसे ठोस से द्रव में बदल रहा है तो कुछ ये ऊष्मा छोड़ता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उसी तरह कोई पदार्थ द्रव से गैस बन रहा है, या गैस से द्रव बन रहा है, तो कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जिसे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहता है। और ये गुप्त ऊष्मा फिर फर्दर आगे लो प्रेशर को और अधिक इंटेंसिफाई करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मॉइस्चर है, आर्द्रता, ईंधन का काम करती है, फ्यूल का काम करती है, यानी कि ऊष्मा और अधिक क्रिएट करती है लो प्रेशर को, किसके? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। तो ये पूरा फेनोमेना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने का। और चक्रीय रूप क्यों हो जाता है? ये रोटेशन करती हवाएं, तो कोरियोलिस के कारण। और जो जहाँ पर लो प्रेशर सबसे अधिक होता है उसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आँख, चक्रवात की आँख। यहाँ पर लो प्रेशर अधिक रहता है और यहीं पर सभी हवाएं कन्वर्ज होती है, जमा होती है, और गोल गोल घूमते घूमते ऊपर उठती है, इस प्रकार बवंडर। तो यहाँ पर सबसे कम दाम रहता है, लगभग 950 मिलीबार रहता है आई का एयर प्रेशर। तो मॉइस्चर को, आर्द्रता को ईंधन क्यों कहते हैं? किसका ईंधन? चक्रवात का। किस चक्रवात का? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। क्योंकि जैसे ये समुद्री सतह गर्म हुआ तो यहाँ पर जो आर्द्रता युक्त हवा है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ? हवाएं गर्म हुई। गर्म होने का मतलब हवा का जो फैलाव है वो बढ़ा, हल्का हो गई हवा, हल्का होने के बाद ये ऊपर उठी, नमी युक्त हवा है। और जब नमी ऊंचाई पर जाने के कारण टेम्परेचर कम होता है तो नमी किस में बदल जाता है? बादल में संघनन होकर द्रव में बदल जाता है। और जब ये बदलता है बादल में यानी द्रव में, तो कुछ गुप्त ऊष्मा छोड़ती है, हीट एमिट करते, और ये हीट फिर इंटेंसिफाई करता है लो प्रेशर को, इसीलिए इसे ईंधन कहा जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं तीव्रता। अभी हाल के वर्षों में जो चक्रवात का इंटेंसिटी है, उसका वेग और उसका जो आने का पीरियड है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, GHG, ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण क्या हुआ? तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ने के कारण जो सी वाटर, समुद्री सतह का जो जल है, उसका वाष्पन अधिक टाइम तक हो रहा है, यानी कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं चक्रवात बनने की वो और अधिक बढ़ गई, इसीलिए बढ़ा है। बस सिंपल सा रीज़न है। अब एक रीज़न कि बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात क्यों उठती है रेदर देन अरबियन सी की अपेक्षा। जैसे मान लीजिए 5 चक्रवात है, तो उसमें से 4 चक्रवात का ओरिजिन BOB होता है। BOB मतलब बे ऑफ बंगाल होता है। क्यों?
बहुत सारे इसके रीजन हैं। पहला रीजन है सी सरफेस टेम्परेचर, जो बंगाल की खाड़ी का जो सी का सरफेस का तापमान होता है वो अधिक होता है, क्योंकि 3 ओर से लैंड से घिरा है। दूसरा रीजन है कर्क रेखा से नज़दीकी। तीसरा रीजन है मानसून की दिशा। अब यहाँ पर जो अरबियन सी है, यहाँ पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ की जो लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ की हवाओं को विक्षेपित कर देती है इस ओर, तो एक जगह जमा नहीं हो पाती है। तो एक रीज़न ये है, इसलिए अरबियन सी में कम ये उठती है चक्रवात। दूसरा कारण है कि BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल एक उथला है, सैलो पीस ऑफ वाटर है। सैलो पीस ऑफ वाटर मतलब गहरा कम है, इधर गहराई कम है। गहराई कम है तो ये आसानी से वाष्पित हो जाती है, यहाँ की हवाएं कम गहरा होने के कारण आसानी से सर्ज करती, ऊपर उठती हवाएं आसानी से, मतलब वहाँ पर गम होता है, वार्म एयर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो बंगाल की खाड़ी है वो कम साल्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और सेलिनिटी कम होने का कारण क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ मिलती है बंगाल की खाड़ी में, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह, वो बहुत सारी छोटी नदियाँ मिलती है। तो नदियाँ मिलती तो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसका सेलिनिटी कम होता है। और जब किसी जल का सेलिनिटी लवणता कम होती है तो उसका वाष्पन अधिक होगा, अधिक वाष्पन होगा, जितना अधिक उतना ही अधिक चक्रवात उत्पन्न होगा। सिंपल सा रीजन है। तो ये कारण है चक्रवात बनने के अधिक बंगाल की खाड़ी में। नामांकन इसका कैसे किया जाता है, नेमिंग साइक्लोन का? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2000 ईस्वी में ये नामांकन की प्रणाली शुरू हुई 8 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 8 देशों के शुरू में। अभी तो 13 मेंबर कंट्री है इसका। और एक और है संस्था ESCAP, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। ये दोनों मिलकर तय करता है नेमिंग को। ये दोनों संस्था पर सबमिट करते हैं। जो 13 कंट्री हैं अभी जो एशिया पैसिफिक में, खासकर जो इंडियन ओशन रीजन में, बंगाल की खाड़ी रीजन में जो चक्रवात उठती है उसके नाम को, और अरेबियन सी में जो उठती है चक्रवात उसको नाम को लेकर यही 13 कंट्री अपना नाम सबमिट करती है। कैसे नामिंग किया है ये आगे जानेंगे। तो शुरू 2000 ईस्वी में ये स्टार्टिंग हुआ। इसमें शुरू में 8 मेंबर कंट्री थे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, ओमान, कतर, यमन, ईरान, ऐसे। और इसमें से कुछ देशों को 2018 में ऐड किया गया है। अभी टोटल कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर कंट्री जो नेमिंग करते हैं। नाम का जो कुछ इस प्रकार क्राइटेरिया है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, रिलीजन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कल्चरल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जेंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, छोटा नाम होना चाहिए, उच्चारण में सुविधा हो, छोटा नाम, 8 अक्षर का मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए नाम। जनरली जो है हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं साइक्लोन, उसका नाम ही चक्रवात है, साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया के रीजन के पास बिली कहा जाता है चक्रवात को। ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। अटलांटिक ओशन यूएसए के आसपास हरिकेन कहा जाता है, जो यूरोपियन। वेस्टर्न पैसिफिक और जो यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर के आसपास जो चक्रवात आता है उसे टाइफून कहा जाता है समग्र रूप से। तो अभी टोटल 2000 में जब स्टार्ट हुआ था WMO और ECAP के कंट्रीब्यूशन से नेमिंग का प्लान स्टार्ट हुआ था 2000 इसमें पहली बार। उसके बाद से नेमिंग चल रहा है प्रक्रिया। इसमें क्या है, 13 मेंबर हैं नेमिंग में। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, खासकर बे ऑफ बे यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाली 13 कंट्री नेमिंग करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब, ईरान वगैरह, ये सब 13 टोटल मेंबर है कंट्री। इसने अलग अलग 13 नाम दिया है। एक नाम जैसे बांग्लादेश टोटल 13 नाम दे रखा है साइक्लोन का, अलग अलग सबमिट कर चुका है पहले ही। ये नहीं कि जब साइक्लोन आता है तब नेमिंग किया जाता है, नहीं, ये पहले ही किया जाता है, ऑलरेडी सबमिट है। किसके पास? WMO के पास। इंडिया भी 13 प्रकार का अलग अलग नाम दिया है, अपने अपने मतलब हिसाब से अलग अलग नाम दिया है। तो इस प्रकार 13 नाम, टोटल 169 नाम सबमिट है पहले से। टोटल 13 कंट्री और एक कंट्री 13 नाम दिया, तो 13 गुना 13 169 नेमिंग हो गया साइक्लोन का, दिया हुआ है पहले से। अभी जो कतर के द्वारा ये जो दाना साइक्लोन आया है, दाना साइक्लोन, ये कतर के द्वारा दिया गया था। क्या अभी दिया गया? नहीं, पहले से ऑलरेडी सबमिट है। ये तय करती है कौन? WMO और ECAP। जैसे पहला साइक्लोन आया तो उसको नाम बांग्लादेश से किया जाएगा, फिर इंडिया वाला दूसरा, फिर उसी तरह मालदीव का लिया जाएगा, फिर म्यांमार का, श्रीलंका का,
फिर इसी प्रकार एक रो पूरा कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा रो स्टार्ट होगा कि बांग्लादेश दूसरा नाम क्या दिया था वो लिया जाएगा, फिर इंडिया दूसरा नाम क्या देगा, इस प्रकार लिया जाता है क्रम से। तो इस प्रकार कुछ प्रणाली है नेमिंग की। तो साइक्लोन से प्रभाव क्या होता है, जान माल की हानि होती है, तटीय इलाकों में बाढ़ तूफान आता है, मछुआरे की जो जीवन प्रभावित होती है, उनका इनकम ख़त्म हो जाता है, और जो मेराइन स्पेसीज है, जो जलीय जीव मंडल हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, कल्चरल लॉस होता है, सोशल लॉस होता है। तो ये सब प्रभाव हैं साइक्लोन का।